हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज के हमारा जो टॉपिक है वो है फोनेटिक्स। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे फोनेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और इसकी कितनी ब्रांचेस है, वो सारे का आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज के हमारे टॉपिक फोनेटिक्स। ठीक है। तो दोस्तों, जो टॉप फोनेटिक्स होता है वो बेसिकली जो होता है वो साइंटिफिक स्टडी होता है स्पीच साउंड का। मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे जो भी आवाज़ निकलती है हमारे वोकल कार्ड से, हमारे स्पीच ऑर्गेन से, ये सब मतलब जो आवाज़ें निकलती हैं उसका स्पीच साउंड जो होता है उसका हम लोग स्टडी करते हैं इस फोनेटिक्स में। ठीक है। मतलब कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, हाउस साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। मतलब कि इसमें स्टडी इस चीज़ की होती है कि स्पीच साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और उसका रिसेप्शन कैसे हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ मतलब कि स्पीच का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। आप सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीच का रिसेप्शन हो रहा है। मतलब कि इसी स्पीच जो है आपको रिसीव करना है, उस चीज़ को आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। ट्रांसमिट मतलब कि वो किस मीडियम में आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मतलब कि फोनेटिक्स वो साइंस है जिसमें हम लोग स्पीच साउंड का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसके प्रोडक्शन के बारे में, उसके ट्रांसमिशन के बारे में और उसके रिसेप्शन के बारे में। ठीक है। और मैंने डिफिनेशन उस स्क्रीन पे कुछ लिख रखी हैं, जैसे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसीजर, ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ साउंड्स। सेम इसमें वही है बच्चों, देखो इसमें कोई भी चीज़ बदल नहीं रही है। इसमें प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन तीनों सेम है। मतलब कि ये जो की पॉइंट है, ये तीनों की पॉइंट है इस डेफिनेशन के, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये देखो कभी भी नहीं बदल रहे हैं। अगला डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। देखिए इसमें भी की पॉइंट सेम है, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। मतलब कि फोनेटिक्स ये वो साइंस होती है जिसमें हम लोग स्पीच साउंड के प्रोडक्शन, रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आप लोगों को समझ में फोनेटिक्स से आ गया होगा कि इसमें जो है स्पीच साउंड का प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन के बारे में देखा जाते हैं। आगे देखते हैं, जो फोनेटिक्स होता है ना दोस्तों, है ना, तो उसमें फोनेटिक्स में मीडियम और स्पोकन लैंग्वेज देखते हैं कि मतलब कि जो इंसान कोई भी बोल रहा है ना, तो स्पोकन लैंग्वेज है उसका मीडियम क्या है, उसका ट्रांसमिट जो हो रहा है उसका मतलब किस मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। उसमें जो फोनेटिशियन होते हैं ना, जो उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी कर रहे होते हैं फोनेटिशियन, वो ये समझने की कोशिश करते हैं उस स्टडी में, हाउ आर वेरियस ऑर्गेन ऑफ स्पीच। मतलब कि किस किस ऑर्गेन्स के बारे में वो स्पीच रिलेट होती है। मतलब कि स्पीच जो ऑर्गेन होते हैं ना उनके बारे में भी वो पढ़ाई की जाती है। जैसे कि स्पीच ऑर्गेन्स क्या हो गए, द लंग्स, द लिरिंग्स, द सॉफ्ट पैलेट, द टंग एंड द लिप फंक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। मतलब कि ऑर्गेन ऑफ स्पीच में क्या आ जाते हैं, हमारे लंग्स आ जाते हैं, लेरिंग्स आ जाती हैं, सॉफ्ट पैलेट आ जाती है और टंग आती है और लिप आ जाती है। ये सारे क्या होते हैं, ऑर्गेन ऑफ स्पीच होते हैं। तो जो फोनेटिशियन इसकी स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो वो इस स्टडी में इन सब चीज़ों के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ द फोनेटिक्स। मतलब कि फोनेटिक्स जो साइंस है ना उसको हम लोग ब्रांचेस में डिवाइड किए हैं ताकि हम लोग सबके बारे में डिटेल में स्टडी कर सके। ठीक है। तो मेन इसके 3 ब्रांचेस हैं। पहला होता है ऑकेस्टिक फोनेटिक्स। ऑकेस्टिक फोनेटिक्स मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मैंने अभी बात किया था ना कि 3 की पॉइंट होते हैं। तो पहला की पॉइंट जो है इसमें ट्रांसमिशन। ठीक है। ऑकेस्टिक फोनेटिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें ट्रांसमिशन की, कि जो साउंड है ना, जो स्पीच साउंड है वो ट्रांसमिट कैसे हो रही है, उसका मीडियम क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस समथिंग। मतलब कि जो स्पीच साउंड है वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है। इसमें और क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच भी आ जाता है। मतलब कि जहाँ से साउंड प्रोडक्शन होता है, जहाँ से साउंड का। ठीक है। तो ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच के बारे में भी लंग्स हैं, लिप हैं, टीथ हैं, है ना, ये सारी चीज़ों से स्पीच का प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग इसके बारे में, आर्टिकुलरी फोनेटिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा होता है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स में क्या होता है, ऑडिटरी का मतलब होता है टू रिसीव समथिंग। ठीक है। रिसीव समथिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी साउंड को रिसीव किस माध्यम से कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास कोई भी साउंड आ रही है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका लय क्या है, उसकी पिच क्या है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये सारी चीज़ों को ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के बारे में। पहला होता है ऑकेस्टिक फोनेटिक्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड के बारे में, कि मतलब कोई भी स्पीच साउंड जो है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, किस मीडियम में हो रहा है। दूसरा होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, मतलब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, मतलब कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, किसी भी साउंड्स का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तीसरा होता है ऑडिटरी फोनेटिक्स, मतलब इसमें हम लोग क्या जाने थे हम लोग अभी, इसमें जाने थे हम लोग रिसेप्शन ऑफ साउंड के बारे में, मतलब कि कोई भी जो साउंड है ना, स्पीच साउंड है, वो हमारे पास कैसे पहुंचती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी लय क्या होती है, उसकी मतलब पिच क्या होती है, ये सारी चीज़ों का हम लोग उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो जो हमारा था उसमें मैं एक बार फिर से समरी कर देता हूँ उस वीडियो का। इसमें हम लोग पढ़े अभी फोनेटिक्स के डेफिनेशन के बारे में, जिसमें मतलब हम लोग स्टडी ये करते हैं, ये एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी होता है किसके बारे में, स्पीच साउंड के बारे में, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के बारे में पढ़े, जिसमें हमने 3 ब्रांचेस पढ़ा, ऑकेस्टिक फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी।